हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने ट्रांसेंड द गॉड्स द ब्लैक ट्रूप्स चाइनीज एनिमे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में हमें एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को दिखाया जा रहा है। लेडी ऑफिसर सभी मेंबर्स को बताती है कल 8:45 में एक सिल्वर आर्मोर्ड एलियन टिहाने सिटी के एंजल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में एंटर हुई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने कंफर्म किया है कि वो फीमेल एलियन एंजल नेबुला से आई थी। गॉड ऑफ सेमिनरी डेटाबेस में इन्हें एंजल के सिविलाइजेशन से एंजल कहा जाता है। पिछले 30,000 वर्षों से सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन्स के साथ एंजल्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अर्थ पर इनकी लास्ट रिकॉर्डेड विजिट 1942 ईयर्स पहले हुई थी। एक ऑफिसर जवाब देता है, एंजल्स के बारे में अर्थ के पास लिमिटेड नॉलेज है। एंजल खुद को सभी गॉड का रूलर कहते हैं। दूसरा ऑफिसर कहता है, इन शॉर्ट में हाईएस्ट सिविलाइजेशन होने का क्लेम करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ एंजल्स और डेविल्स के बीच काउंटलेस वॉर हुए हैं। एंजल सिविलाइजेशन जस्टिस आइडल को फॉलो करती है। मैं वंडर हूँ कि उनके आने का पर्पस क्या है। रीना, लास्ट नाइट हुए टाओ टाई अटैक पर तुम्हारा क्या व्यू है? रीना रिप्लाई देती है, टाओ टाई सिविलाइजेशन स्टेक्स रिवर गैलेक्सी से बिलोंग करती है। वहाँ एक सुप्रीम गॉड है जिसे डेथ गॉड केल कहते हैं। उन्हें डेथ पर रिसर्च करना पसंद है, तो वहाँ गैलेक्सी सेंटिएंट लाइफ फॉर्म्स में डेथ क्रिएट करने के लिए नरसंहार को इंजॉय करती है, गॉड को एंटरटेन करने के लिए। एक आदमी पूछता है, गॉड? रीना जवाब देती है, अंकल हुआंग स्पेस बस गति और नाजुक लाइफ के साथ ट्रेवल कर रहा है। मिस्टर हुआंग कहता है, हम ये सब कुछ जानते हैं, हमें गॉड का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है। रीना जवाब देती है, कोई इशू नहीं है, बस इसे सुपर जेनेटिक लाइफ फॉर्म के रूप में सोचिए। एक्चुअली में उन्होंने मुझे द गॉड ऑफ सन भी कहा है। मेरी एडवाइस है कि जनरल पान जैन ने जो पहले मेंशन किया है ब्लैक ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करे। ऑफिसर चीफ से उसका व्यू पॉइंट पूछता है। चीफ कहता है, मैं रीना के व्यू पॉइंट से एग्री करता हूँ। वहीं मौजूद एक ऑफिसर को इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देता है। वो ऑफिसर रीना से कहता है, रीना, ब्लैक ट्रूप्स प्रोजेक्ट के बारे में मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सियोलुन पुलिस स्टेशन से अपने घर पर आ जाता है। उसका एक फ्रेंड घर में गेम खेल रहा होता है। अपने फ्रेंड से बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कल क्या हुआ था। उसके द्वारा पूछने पर कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं एक सुपर ब्यूटी से मिला था। वो एक तरह की रेयर ब्यूटी थी। फ्रेंड पूछता है, क्या ये तुम्हारे बारे में है? जवाब में कहता है, क्योंकि अब मेरे पास सुपर पावर आ गई है। अपने फ्रेंड को टेबल गंदा करते देख उस पे चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोलुन के मूवमेंट्स को सारे ऑफिसर्स देख पा रहे होते हैं। साथ में वो सब गैंगस्टर लियू को भी लॉकअप में देख रहे थे। दरअसल वे सभी एक साथ कई लोगों के मूवमेंट पर नजर रखे थे। ऑफिसर कियांग वे भी उनके साथ मौजूद होती है। एक ऑफिसर कहता है, रियू मैंग मैंग रेस्टोरेंट में वेट्रेस है। इस तरह का सरनेम हमारे कंट्री में काफी रेयर है। इसकी फैमिली काफी गरीब है और इसकी एजुकेशन भी इतनी हाई नहीं है। चीफ कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये किड सच में बहुत अच्छी है। इसके ग्रैंडफादर को भी जानता हूँ, वो एक ऑनेस्ट और सिंपल नागरिक है। कियांग वे पूछती है, बस यही लोग मिसफिट्स के ग्रुप? चीफ जवाब देता है, हो सकता है ये इस एरा का मिसफॉर्च्यून है, लेकिन कियांग वे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अर्थ को जियोंग बिंग लियान की जरूरत है। वंडर होकर बोलती है, जियोंग बिंग लियान? चीफ बताता है, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। चीफ बताता है, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स के बर्थ के बाद से गॉड के पास पूरे यूनिवर्स में एक नेटवर्क है जो सभी सेंटिएंट बीइंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्टिस और कूफे और डेथ के बीच बुरे वॉर के बीच वॉर करता है। इतने सालों से यूनिवर्स में कोई नहीं जानता कि क्या सही माना जाता है या क्या गलत है। हम अभी भी खोज रहे हैं। डेथ चैलेंज देना चाहती है। लिविंग स्टेक्स रिवर मिल्की वे पर अटैक करना चाहती है। अर्थ जेनेटिक वॉर का बैटलफील्ड बन जाएगी। शायद टाइम से पहले आ गया हो, लेकिन हम ब्रेव होकर इसे फेस कर सकते हैं। सभी लोग प्लीज अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कियांग वे, वॉर आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें कियांग वे जंगल में बैठी दिखाई दे रही है। मन में बोलती है, मैं यहाँ कैसे आई? वहीं दूसरी तरफ लॉकअप में गैंगस्टर अपने मन में बोलता है, मुझे याद आया कि मैं उस दिन मरा था।
फिर मेरा पुनर्जन्म हुआ था। हमें स्क्रीन पर बाकी के नए सुपर हीरोज को भी दिखाया जाता है। सियोलून मन में बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया। अगले सीन में सियोलून सोकर उठने के बाद अपना फेस वॉश करने जाता है, तभी उसे एक मैसेज आता है। दरअसल वो मैसेज कियांग वे का था। उसे 10 बजे मिलने बुलाती है, साथ ही उसे याद दिलाती है कि ये वही है जिसने उसका बेल कराया था। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा है। हमें हॉस्पिटल में वही पुलिस लेडी ऑफिसर बेड पर लेटी हुई दिखाई दे रही है। उससे मिलने के लिए सुपर हीरो मेकर्स की एक मेंबर आती है। वो लेडी खुद की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ऑफिसर उसे कहती है, हमें तुम्हारे सीने में एक होल मिला, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो। हमें लगता है कि तुम ऑर्डिनरी पीपल से अलग हो। वो लेडी पूछती है, एग्जैक्टली हुआ क्या। रिप्लाई देती है, तुम सुपर जेनेटिक गॉड्स की फर्स्ट जनरेशन की उत्तराधिकारी हो। तुम हमारे सिस्टम में लिस्टेड नहीं हो। तुम डेन्यू सिविलाइजेशन से नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी गॉड के जेनेटिक के उत्तराधिकारी हो। ये सुनकर वो लड़की शॉकिंग रिएक्शन देती है। वो ऑफिसर आगे बताती है, तुम एक एलियन वॉरियर से मिल चुकी हो और तुम्हारा बॉडी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम हायर लेवल एजेंसी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड होगी। वो लेडी उससे अपने को वर्कर्स के बारे में पूछती है। रिप्लाई देती है, उनमें से कुछ मारे गए। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। यहाँ पर सियोलून कियांग वे के द्वारा बुलाने पर मिलने आता है। ऑफिसर उससे कहता है, मुझे लगता है तुमने ये पहले ही नोटिस कर लिया कि तुम डिफरेंट हो। हम गॉड सेमिनरी से हैं। तुम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सियोलून कियांग वे को लगातार देख रहा होता है। वो ऑफिसर आगे कहता है, हमें फॉलो करके तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे जो हमारे कंट्री और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। सियोलून जवाब देता है, ये मेरी अपनी एबिलिटीज है। मुझे शियांग माओ वॉरियर क्यों बनना चाहिए। ऑफिसर कहता है, तुम उसे घूरते रहो। क्या तुम्हें कियांग वे पसंद है। ये सुनकर सियोलून घबरा जाता है। ऑफिसर आगे कहता है, अगर तुम ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हारी पर्सनल ट्रेनर बनेगी। इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और तुम्हारे पास सुपर पावर है। सियोलून जवाब देता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऑफिसर कहता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम इसके घर भी जाओगे तो। वो अपने साथ कंप्यूटर ले जाने के लिए पूछता है। जवाब देता है, तुम्हारे पास तो ये रहेगी, तुम्हें कंप्यूटर क्यों चाहिए। सियोलून उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है, अच्छे से सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आऊंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, वो ऑफिसर हर एक सुपर पावर मिले बंदे को ढूंढने लगता है और सबको कन्वेंस करके एजेंसी को ज्वाइन कराने में सक्सेस होता है। हमें यहाँ पर वही लेडी पुलिस दिखाई दे रही है। दरअसल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसकी मौत टेररिस्ट के द्वारा चलाई गई बुलेट से होती है। ये दोबारा से जिंदा हो जाती है और इसके पास भी सियोलून की तरह सुपर पावर आ गई होती है। उस ऑफिसर के द्वारा बोलने पर ये लेडी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाती है। गॉड सेमिनरी का वो ऑफिसर लियू को भी लॉकअप से छुड़ा कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोलून वहाँ पर पहुँच जाता है। कियांग वे उसे बोलती है, पहले अपने रूम को सेट कर लो, पीछे आओ। सियोलून पूछता है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा ना। कियांग वे जवाब देती है, किसने कहा। सियोलून कहता है, तुमने मुझे फंसाया, क्या तुम उसके साथी हो। कियांग वे इरिटेट होकर बोलती है, शेमलेस, मुझे अभी भी इस तरह के पीपल को एलियंस से फाइट करने के लिए लाने की जरूरत है। अगले सीन में हम कुछ अजीब से क्रिएचर्स को देख पाते हैं। एक जगह पर जाकर दूसरा क्रिएचर पूछता है, तो यही क्रोकोडाइल गॉड शुओटुन है। जवाब देता है, स्टेक्स रिवर सिविलाइजेशन के बाद गॉड केल यहाँ आए थे। उन्होंने थर्ड जनरेशन सुपर सोल्जर को क्रिएट किया। हालांकि इसे एक एंजल ने हराया था। एंजल्स और गॉड केल एक एग्रीमेंट पर पहुँचे। एक शुओटुन सेक्रीफाइस बन गया, लेकिन गॉड केल ने इस पिरामिड के अंदर अपने सभी अनुवांशिक डेटा को संग्रहित करने के लिए जीरो एनर्जी का यूज किया। हमें नहीं पता कि एंजल्स गॉड केल के साथ अभी भी लॉयल होंगे या नहीं। इसके बाद वो उस पिरामिड में एक एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी से हम बाहर की तरफ और भी कई सारे क्रिएचर्स को निकलते देख पाते हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।